पाकिस्तान, अमरीका और ईरान में मुआहदे के लिए सरगर्म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से तेहरान में मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ख़ित्ते में कशीदगी कम करने और अमन व इस्तेहकाम पर गुफ्तगू हुई। मग़रबी एशिया की सिक्योरिटी से मुतालिक सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गुज़श्ता रात तेहरान पहुँचे थे। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान सालसी की जारी कोशिशों का हिस्सा है। फील्ड मार्शल की ईरान की दीगर आला क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है ईरान अमरीका बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। स्वीडन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अगर ईरान ने आबना हुर्मुज़ ना खोली और इस पर कंट्रोल बरकरार रखा तो इस पर किसी को तो कुछ करना होगा। अमरीका ईरान के साथ मुआहदे पर काम कर रहा है। ईरान को टोल टैक्स निज़ाम से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है मुआहिदा तय पा जाएगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। बातचीत का महवर जंग का खात्मा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है इस वक्त जौहरी मामलात पर कोई बात नहीं की जा रही। इंतहाई अफजूदा यूरेनियम की तफसीलात में जाने की कोशिश की तो किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सकते। चंद दौरों, हफ्तों, महीनों की बातचीत से नहीं कह सकते कि किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। सिफारतकारी में वक्त लगता है। ईरान और अमरीका में इख्तलाफात गहरे और नुमायाँ हैं। ये नहीं कह सकते कि किसी मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से गुफ्तगू में कहा अमरीका के ज़रूरत से ज़्यादा मुतालिबात मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। अमरीका ने वादा खिलाफी और फ़ौजी इक़दामात से सिफारतकारी को नुकसान पहुँचाया। ईरान का अमरीका के साथ बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी मुज़ाकराती टीम में स्पीकर बाकिर कालिबाफ और इस्माइल बकाई शामिल। बाकिर कालिबाफ मुज़ाकराती टीम के सरबरा, इस्माइल बकाई तर्जुमान होंगे। दूसरी तरफ कतर ने भी ईरान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकराती टीम तेहरान भेज दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान से सऊदी हम मनसब से टेलीफोन पर राब्ता। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक दोनों वज़राए दाखिला ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। बरादर ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन और हम आहंगी का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरा चीन के पहले मरहले में होंगज़ू रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, शिज़ा फ़ातिमा ख़ाजा और दीगर हमराह वज़ीर आज़म होंगज़ू में ज़ीजियांग सूबे के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। CPEC फ़ेज़ 2 के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के माबैन ताउन के फ़रोग़ के लिए बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ़ मुआहिदों और मुफ़ाहमती याददाश्तों के तबादले की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मारूफ चीनी कंपनियों के CEO से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म चीनी कंपनी अली बाबा के हेडक्वार्टर्स का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म अली बाबा कंपनी के साथ ताउन की मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। होंगज़ू दौरे के बाद वज़ीर आज़म बीजिंग रवाना होंगे। बीजिंग में वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें होंगी। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के हवाले से तकरीब में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर आज़म चाइना अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज का दौरा भी करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 6 रुपये फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत 403 रुपये 78 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 402 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। आवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी का मुतालबा। तो हमारा फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है, उनका मेहनत, वज़ीर आज़म साहब का मेहनत, उनका पूरा टीम का मेहनत, हम इसलिए शुक्र अदा करते हैं कि ये मेहनत जारी है। ना सिर्फ इसलिए कि हम अमन पसंद लोग हैं,
हम जंग के खिलाफ तारीखी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जंग के खिलाफ रही है, मगर खास तौर पे इस मौके है अगर पाकिस्तान के अवाम मुआशी मुश्किलात में है तो उस मुआशी मुश्किलात को कम करने के लिए हम सब दुआ गो है कि ये अमन की जो कोशिश है, ये जंगबंदी की जो कोशिश है, ये कामयाब हो। ईरान अमेरिका जंगबंदी कोशिशों पर वजीर आजम और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हैं। अमन के लिए काम करने वाले अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा, ईरान अमेरिका जंग की वजह से मुआशी बहरान का बोझ पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। जंग जारी रही तो मुझे डर है पाकिस्तान के अवाम के लिए संगीन मुआशी मुश्किलात होंगी। शाहराए भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान की दिफाई पैदावार की तलब में तारीखी इजाफा हुआ। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान से दिफाई सामान खरीदना चाहते हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अजहा में सिर्फ 4 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। मवेशी मंडियों में जानवरों की आमद में मुसलसल इजाफा। कहीं बैलों के नखरे तो कहीं बकरों की अटकेलियां। सहराई जहाज़ों की अदाई भी निराली। कसाबों ने भी छुरियां तेज कर लीं। बकरे का 10 से 12 हज़ार रुपए मांगने लगे। ईद उल अजहा पर गलियों में आलाइशें फेंकने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। पंजाब हुकूमत ने सफाई के फुल प्रूफ इंतजामात का प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। ड्रेन और कैनाल्स की सफाई और निगरानी की हिदायत। मरीम नवाज शरीफ ने कहा, ईद उल अजहा पर सफाई के लिए 1 गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। बेहतरीन सफाई इंतजामात पर इनाम और शिकायत पर सज़ा और जज़ा का अमल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पाकिस्तान की तैयार करदा सालाना रिपोर्ट मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है, रिपोर्ट इलाकाई बहरानों और मौज़ूआती उमूर पर कार्रवाइयों को उजागर करती है। रिपोर्ट आलमी तनाज़ात, अमन व सलामती और इंसानी बहरानों की निशानदही करती है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करना मजीद मुश्किल। ट्रंप इंतजामिया ने नई गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया। अब दरख्वास्त गुजारों को आमतौर पर बैरून ममालिक से ही मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई करना होगा। नई गाइडलाइन में जिन नॉन इमिग्रेंट्स का जिक्र किया गया है उनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आर्जी वर्कर्स और सयाह शामिल। सिर्फ इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल ही में किसी शख्स के लिए स्टेटस की दरख्वास्त को एडजस्ट किया जा सकेगा। न्यूयॉर्क में रैली से खिताब के दौरान सदर ट्रंप के खिलाफ नारे लग गए। इंतजामिया ने एहतजाज करने वाले अफराद को पंडाल से बाहर निकाल दिया। सदर ट्रंप अपने खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले पर बरस पड़े। कहा, जाओ घर में अपनी माँ के पास जाओ, इसकी अम्मी ये सब कुछ टीवी पर देख और इंजॉय कर रही हैं। सदर ट्रंप ने तकरीब के दौरान म्यूजिक पर अपने मखसूस डांस का मुजाहरा किया। उन्होंने रियाजी में अपनी महारत का किस्सा भी सुनाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो अपने बेटे की शादी में शिरकत नहीं करेंगे। बोले, बेटे डॉन जूनियर और उनकी अहलिया की शादी की मुबारकबाद। अपने बेटे और उनकी होने वाली अहलिया के साथ रहना चाहता था। हालात और अमेरिका से मोहब्बत ऐसे करने की इजाज़त नहीं देते। इस अहम मौके पर मेरे लिए व्हाइट हाउस रहना ज़रूरी है। चीन में ईरानी सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली ने कहा, चीनी सदर ने अमन के लिए 4 निकाती इक़दाम तजवीज़ किया। चीन ने जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत से अमन का इक़दाम पेश किया। ये इक़दाम मुतवाज़न और काबिल कदर है, ख़ित्ते में पायदार अमन की बुनियाद का काम कर सकता है।
घाना में ईरानी सफारतखाने का अमरीकी धमकियों पर मायने खेज जवाब। ईरान को कमज़ोर समझने वालों के लिए नायाब सांप की वीडियो जारी कर दी। स्पाइडरेटल वाइपर के शिकार की मुनफरिद हिकमत अमली को दिखाया गया। जाली मकड़ी से परिंदों को शिकार में फंसाने की मिसाल दी और कहा कि परिंदे सांप का शिकार करने आते हैं मगर खुद सांप का शिकार हो जाते हैं। अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड मुस्ताफी। तुलसी ने शोहर को कैंसर की तशखीस होने पर इस्तीफा दिया। ट्रंप का कहना है तुलसी ने नाकाबिले यकीन काम किया, हम तुलसी की कमी महसूस करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर कराची के मोहट्टा पैलेस में शानदार तकरीब का इनेकाद। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब की मेज़बानी की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाक चीन दोस्ती इलाकाई अमन और इक़्तिसादी ताउन की लाजवाल अलामत है। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान की गिलगित आमद पर शानदार इस्तकबाल। निगरान वज़ीर आला और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब में उमायदीन और दीगर नुमाया शख्सियात की शिरकत। प्रिंस रहीम आगा खान की गिलगित आमद पर आवाम में जोशो खरोश। इलाके में खैर मकदमी बैनर्स और इस्तकबाली पैगामात आवेसा। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात करा दी गई। जेल जराये के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। बुशरा बीबी आंख के इलाज और सेहत से मुतालिक बातचीत की गई। मुलाकातियों में बुशरा बीबी की बेटी और भाभी शामिल। अदाकारा मोमिना इकबाल लाहौर के थाना चुंग पहुंच गईं। लीगी MPA के खिलाफ पुलिस को दरख्वास्त जमा करा दी। वकील मोमिना इकबाल का कहना है इल्जामात के हवाले से मुकदमे के अंदराज की दरख्वास्त का कहा गया था। मनशियात फरोश पिंकी को तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आइंदा पेशी पर तफ्तीशी अफसरान से मुकदमात का चालान तलब। दूसरी जानिब सिंध पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम की तहकीकात के लिए FIA से मदद मांग ली। रावलपिंडी में 6th रोड पर मेट्रो बस में आग भड़क उठी। रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। मेट्रो बस मुकम्मल तौर पर चल गई। तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। मेट्रो सर्विस आरजी मुअत्तल। तमाम स्टेशन पर टिकटिंग काउंटर्स बंद कर दिए गए। बस इस्लामाबाद से रावलपिंडी जा रही थी। बलूचिस्तान के जिला दुकी की कोयला कान में मिट्टी का तौदा गिरने से एक कारकुन जाँ बहक, दीगर 5 कारकुनों को जिंदा बचा लिया गया। 32 घंटे तक जारी रहने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 कारकुनों को बाहिफाजत जिंदा निकाल लिया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम खुश्क और गर्म। 25 से 31 मई के दौरान सिंध में शदीद हीट वेव की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। ईद पर भी बारिश का इम्कान। 26 से 31 मई तक बारिशों की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, KP और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश, झालाबारी का इम्कान।